ऑर्लैंडो, क्या हालचाल। तो आज से अपन एक नई स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है आइस एंड फायर। और मैं इस स्टोरी को 92 एपिसोड से एक्सप्लेन करने वाला हूं। और हाँ, अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हो तो मैं एक चैनल की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप पूरे के पूरे 91 एपिसोड उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप देखना नहीं चाहते हो तो मेरे 3-4 एपिसोड को कोऑपरेट कर लेना। 5वें एपिसोड में आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आने लगेगी। तो फिर क्या बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक इंसान को बताया जाता है जिसका नाम 5 ड्रैगन किंग होता है। और वो एक दूसरे इंसान से कह रहा होता है कि अब तुम अपनी शॉट का उपयोग कर सकते हो। और हाँ, इस इंसान का नाम वैसे तो और कुछ है लेकिन हम इसे नानू कहेंगे। और इसके अलावा यही है इस कहानी का मेन हीरो। और वहीं 5 ड्रैगन किंग नानू से कह रहा होता है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, चलो अब नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। और यह कहते ही 5 ड्रैगन वहां पर कुछ करने लगता है, हाथ पाथ हिलाने लगता है, जिसके कारण चारों तरफ का जगह बदल जाती है और वो एक नदी के ऊपर आ जाते हैं, मतलब कि बर्फ के ऊपर आ जाते हैं। और वहां आते ही हमारे हीरो नानू को ठंडे लगने लगती है, मतलब कि वो ठुठरने लगता है। लेकिन तभी ड्रैगन किंग अपने हाथ से एक एनर्जी की बॉल बनाता है और उस आइस के ऊपर रख देता है, मतलब कि उस आइस के ऊपर फायर कर देता है, जिसके कारण वहां पर बहुत बड़ा एक गड्ढा बन जाता है। लेकिन इतने में ड्रैगन किंग चलता है और वो नानू में जोर से लात दे देता है, जिसके कारण वो उस गड्ढे में जाकर पड़ता है धड़ाक और वो पानी में डूबने लगता है। मतलब कि लात नहीं देता, हाथ से फेंकता है उसे। अब इसके बाद हमारा नानू बुड़बुड़ करने के बाद बाहर आता है और बाहर आते ही वो अपनी तलवार को इधर उधर घुमाने लगता है। और वहीं ड्रैगन किंग हमारे नानू से कह रहा होता है कि तुम चाहे जितनी भी तलवार घुमा लो लेकिन अभी तुम कमजोर के कमजोर रहोगे। और ये मत सोचना कि तुम इस तलवार को घुमाओगे तो अच्छी तरह से इसे चलाना सीख जाओगे, क्योंकि फिलहाल के लिए तुम बहुत कमजोर हो। और यह कहते ही ड्रैगन किंग चारों तरफ से हमारे नानू पर हमला करने लगता है अपने मैजिकल पावर से। और भाई हमारा नानू हुआ हुआ कर करके उन सारे हमलों से बच रहा होता है जो ड्रैगन किंग ने उसके ऊपर किए थे। लेकिन तभी एक हमला उसमें लग जाता है और वो नीचे घुस जाता है पानी के अंदर। लेकिन तभी उसके शरीर में कुछ चमकता है और वो दोबारा से बाहर आ जाता है। अब बाहर आकर वो कुछ सोचता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। उतने में ही ड्रैगन किंग उस पर दोबारा से हमला करने लगता है। और भाई हमारा नानू भी उनसे बच रहा होता है इधर उधर भाग भाग कर। और भाई इतने में ड्रैगन किंग चलता है तो अपनी आइस की पावर से हमारे नानू के पैर को एक जगह फ्रीज कर देता है, जिसके कारण हमारा नानू मटक भी नहीं पा रहा होता है। इतने में ड्रैगन किंग चलता है तो उसने जो पावर, मतलब कि नानू की पावर कुछ दिनों पहले सील की हुई थी, उन्हें दोबारा से अनलॉक कर देता है। अब हमारे नानू की पावर अनलॉक होते ही वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को शक्तिमान मानने लगता है, मतलब शक्तिशाली मानने लगता है। उसके शरीर में शक्तियां एकदम तगड़ी रफ्तार में बह रही होती हैं, इसलिए वो ड्रैगन किंग पर हमला करने लगता है। लेकिन ड्रैगन किंग उसके हमलों से बहुत ही आसानी से बच रहा होता है। अब इसके बाद 2-3 बार ड्रैगन किंग से हारने के बाद हमारा नानू एकदम पगलिया जाता है, इसलिए वो अपना, मतलब कि वो आइस और फायर को कंबाइन करने लगता है और साथ ही साथ अपना ड्रैगन किंग, मतलब कि ड्रैगन अवतार भी छोड़ देता है। और वहीं जब 5 ड्रैगन इसे देखता है तो वो भी कहता है कि अब ठीक है, मैं भी करता हूँ अब तुम्हारा सामना, मतलब कि मैं भी देखता हूँ कि तुम अब कितने पावरफुल हो। इसलिए वो अपना 5 ड्रैगन को समन कर लेता है और फिर क्या हमारे नानू के ड्रैगन पर हमला कर देता है। और जब दोनों ड्रैगन आपस में वहां पर टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के कारण 5 ड्रैगन भी पीछे हो जाता है। और भाई नानू ये सब देखकर कह रहा होता है कि शायद अब मैं किसी अलग ही लेवल पर पहुंच चुका हूं। और भाई फिर इसके बाद 5 ड्रैगन हमारे नानू से कह रहा होता है कि अगर तुम आइस और फायर को एक साथ कंबाइन कर इस्तेमाल करोगे तो तुम किसी अलग ही लेवल पर पहुंच जाओगे। और शायद मुझे लगता है कि तुम मेरे लेवल को भी पार कर दोगे। और हाँ, अब मुझे नहीं लगता कि तुमसे अब कोई यहाँ पर कोई टक्कर लेगा। और 5 ड्रैगन ये सारी बात कह ही रहा होता है, इतने में नानू 5 ड्रैगन के पास आने लगता है। तो 5 ड्रैगन नानू से कहता है कि क्या तुम मेरा थैंक यू करने के लिए आ रहे हो? लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं थैंक यू नहीं लेता, मुझे सिर्फ खाने की आवश्यकता होती है, मतलब कि मुझे सिर्फ स्वादिष्ट खाना पसंद है। तो इस पर नानू भी कह देता है कि तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें स्पेशल सूप, मतलब कि सूप बनाकर पिलाऊंगा, मतलब कि सूप बनाकर खिलाऊंगा। और मैं नहीं खिलाऊंगा, मतलब कि तुम अपने हाथ से ही खा लेना। अब इसके बाद इन दोनों के बीच बात होती है ऐसा वैसा जेबो जेबो, और बातों बातों में 5 ड्रैगन सारा सूप पी जाता है। लेकिन इन बातों के बीच में हमारे हीरो को कुछ बात पता चल जाती है, मतलब कि उसे कुछ चाहिए होता है जो यहाँ आस पीस नहीं मिलने वाला है। लेकिन इतने में 5 ड्रैगन हमारे हीरो से कहता है, मतलब कि हमारे नानू से कहता है कि मुझे भूख लगी है इसलिए मेरे लिए और सूप बनाओ। और ड्रैगन की इस बात से हमारा नानू भी परेशान होने लगता है, क्योंकि भूख तो उसे भी लगी हुई होती है। लेकिन वो फिर अपना दिमाग चलाता है और 5 ड्रैगन से कहता है कि यहाँ से बहुत दूर जाना है हमें, वहाँ पर हमें बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन मिलेंगे। असलियत में यहाँ पर हमारा नानू स्वादिष्ट भोजनों के लिए वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, बल्कि उसे कुछ सामान ढूंढना था, तो उसके लिए वो वहाँ पर जाना चाहता था। अब फिर इसके बाद इनके बीच थोड़ी बहुत और बात होती है और ये अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद हमारा नानू और 5 ड्रैगन चल रहे होते हैं, लेकिन 5 ड्रैगन हमारे नानू से पूछता है कि हम काफी दिनों से चलते जा रहे हैं, आखिर वो शहर कब आएगा जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। तो इस बात पर नानू कहता है कि अभी उसे आने में 2 दिन का समय और है। लेकिन हमारे नानू की इस बात पर ड्रैगन किंग कहने लगता है क्या अभी 2 दिन का समय और है? लेकिन वो कहता है कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, इसलिए जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ और याद रखना यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। लेकिन इतने में हमारे नानू को कुछ बंदे देखते हैं, तो वो 5 ड्रैगन से कहता है कि मैं इनके पास जा रहा हूँ और मैं पता लगाता हूँ कि इनके पास कुछ खाने को है या फिर नहीं है। लेकिन नानू की इस बात पर
ड्रैगन किंग कहता है कि भागने की कोशिश मत करना, और यह कहती वो हमारे नानू में एक लात दे देता है, जिसके कारण हमारा नानू खाई में गिर जाता है। लेकिन हमारा नानू खाई में गिरते गिरते अपना हुलिया चेंज कर लेता है और उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है, और इधर वो सामने वाले लोग चलते हैं तो उसकी गर्दन पर चाकू और तलवार रख लेते हैं, और फिर इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि इसके आगे की पार्ट आए तो बताना, नहीं 2-4 पार्ट डालकर बंद कर देंगे इसे।